बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तीनों अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। सभी दल मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गए हैं ताकि चुनाव में सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए पार्टियां क्या कुछ दांव पेच अपना रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए पार्टियां हुई एक्टिव। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा का दिया संदेश। नीतीश कुमार ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार के कामों का किया जिक्र। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी को पार्टी में कराया शामिल। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले 4 विधानसभा सीटों यानी कि तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह के दांव पेच अपना रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल पड़ा है। इस बार के चुनाव में सबसे पहले अगर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की किसी ने कोशिश करी तो वह जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने की। दरअसल प्रशांत किशोर शुरू से इस बात को कहते नजर आ रहे थे कि वो अल्पसंख्यकों को मौका देंगे, जाति के आधार पर भागीदारी देंगे और यही बड़ी वजह रही कि मुस्लिम समाज प्रशांत किशोर पर भरोसा करने लगा। इसके बाद जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेलागंज सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पीके ने सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारा बल्कि उन तमाम पार्टियों पर भी निशाना साधा जो खुद को मुस्लिम हितैषी बताती हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने आरोपों का अंबार लगा दिया। पीके ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समुदाय से वोट तो लिया है, लेकिन उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से कभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। हाल ही में एनडीए की बैठक में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि इतना कुछ करने के बावजूद मुस्लिम समुदाय जेडीयू को उतनी तवज्जो नहीं देता जिसकी वो हकदार है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार में पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, मंदिरों की भी घेराबंदी की गई। दंगा पीड़ितों को हम लोगों ने न्याय दिलवाया, उन्हें पेंशन भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और एनडीए के तेवर को देखकर अब आरजेडी ने भी अपने कोर वोट बैंक को लेकर काफी सतर्कता दिखाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की मौजूदगी में नाराज चल रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा को आरजेडी में शामिल कराया। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त से ही राजद को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनका जो कोर वोट बैंक है यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का, वो उनसे अब धीरे धीरे दरक रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जब हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिली और इसका असर भी देखने को मिला कि आरजेडी को कम से कम 3 से 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर एआईएमआईएम की एंट्री के बाद आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ने लगी और अब तो नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ा दी है। तो कुल मिलाकर बिहार के आने वाले उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम मतदाता किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं और इसका चुनाव परिणामों पर कितना बड़ा असर पड़ता है और राजद का जो कोर वोट बैंक है उसको तोड़ पाने में प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और एआईएमआईएम कितना सफल हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।